गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदिनी के 11वें अध्याय अपनी भाषा का महत्व नामक कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी एक सत्य कथा पर आधारित है जो डॉक्टर रघुवीर के बारे में है। तो इसमें स्टार्टिंग में बताया है कि हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ अपनी भाषा का महत्व। डॉक्टर रघुवीर प्राय फ्रांस जाया करते थे। वे सदा फ्रांस के राजवंश के एक परिवार के यहाँ ठहरा करते थे। उस परिवार में एक 11 साल की सुंदर लड़की भी थी। वह भी डॉक्टर रघुवीर की खूब सेवा करती थी। वह लड़की उन्हें अंकल बोला करती थी। एक बार डॉक्टर रघुवीर को भारत से एक लिफाफा प्राप्त हुआ। बच्ची को उत्सुकता हुई, देखें तो भारत की भाषा की लिपि कैसी है। उसने कहा, अंकल लिफाफा खोलकर दिखाएं। डॉक्टर रघुवीर ने टालना चाहा, पर बच्ची जिद पर अड़ गई। डॉक्टर रघुवीर को पत्र दिखाना पड़ा। पत्र देखते ही बच्ची का मुंह लटक गया। अरे, यह तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपके देश की कोई भाषा नहीं है? तो इसमें जो डॉक्टर रघुवीर थे वो अक्सर फ्रांस जाया करते थे और वहाँ एक राजवंशी एक परिवार में ठहरा करते थे। तो वहाँ पर एक 11 साल की लड़की थी, वो उनकी खूब सेवा करती थी। तो एक बार जब डॉक्टर रघुवीर को एक लिफाफा मिला जो कि भारत से आया हुआ था, तो जो वह बच्ची थी उसकी इच्छा हुई कि वह देखे कि भारत की भाषा कैसी है और उसकी लिपि कैसी है, यानी कि वह कैसे लिखी जाती है। तो जो डॉक्टर रघुवीर थे वो टालना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उसके अंदर लिखा हुआ पत्र है वो हिंदी भाषा में नहीं लिखा है, बल्कि अंग्रेज़ी भाषा में लिखा है। लेकिन जब वह बच्ची नहीं मानी तो उन्हें वह पत्र उस बच्ची को दिखाना पड़ा। तो जैसे ही उस बच्ची ने वह पत्र देखा तो वह निराश हो गई, क्योंकि वह पत्र अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था। और उसने डॉक्टर रघुवीर से कहा कि यह तो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, तो क्या आपके देश की अपनी कोई भाषा नहीं है? तो डॉक्टर रघुवीर से कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि वहाँ उस समय उन्हें बहुत ही शर्म महसूस हुई। बच्ची उदास होकर चली गई। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोपहर में हमेशा की तरह सबने साथ साथ खाना खाया, पर पहले दिनों की तरह उत्साह चहक महक नहीं थी। गृह स्वामिनी बोली, डॉक्टर रघुवीर, आगे से आप किसी और जगह रहा करें। जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती उसे हम फ्रेंच लोग बर्बर कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हम कोई संबंध नहीं रखते। गृह स्वामिनी ने उन्हें आगे बताया, मेरी माता लॉरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व वह फ्रेंच भाषी प्रदेश जर्मनी के अधीन था। जर्मन सम्राट ने वहाँ फ्रेंच के माध्यम से शिक्षण बंद करके जर्मन भाषा थोप दी थी। फलतः प्रदेश का सारा कामकाज एकमात्र जर्मन भाषा में होता था। फ्रेंच के लिए वहाँ कोई स्थान न था। संभवतः विद्यालय में भी शिक्षा का माध्यम जर्मन भाषा ही थी। तो जब बच्ची अपनी माँ को सारी बात बताती है और दोपहर में जब एक साथ सब खाना खाते हैं, तो गृह स्वामिनी डॉक्टर रघुवीर से अनमने मन से कहती हैं कि आप जो हैं आगे से किसी और जगह रहा करें, क्योंकि जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती हम लोग उन्हें बर्बर कहते हैं। तो क्योंकि जो गृह स्वामिनी थी उन्हें अपनी मातृभाषा से बहुत अधिक प्रेम था, और उनका यह मानना था कि जिस व्यक्ति की अपनी कोई भाषा नहीं होती उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। तो फिर वह अपने आगे की कहानी सुनाती हैं कि किस तरह से उनकी माता लॉरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी और प्रथम विश्व युद्ध से पहले वह जर्मनी के अधीन था, और वहाँ पर फ्रेंच भाषा पर रोक लगाकर सभी पढ़ाई, इस सभी माध्यम जो है वो जर्मनी भाषा में कर दिया गया था। वह आगे बताती हैं कि मेरी माँ उस समय 11 वर्ष की थी और सर्वश्रेष्ठ कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ती थी। एक बार जर्मन साम्राज्ञी कैथराइन लॉरेन का दौरा करती हुई उस विद्यालय का निरीक्षण करने आ पहुंची। मेरी माता अपूर्व सुंदरी होने के साथ साथ अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की भी थी। तो जो उनकी माँ थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा होशियार थी और बहुत अधिक सुंदर भी थी। सब बच्चियां नए कपड़ों में सज धज कर आई थीं। उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा किया गया था। बच्चियों के
व्यायाम, खेल आदि के प्रदर्शन के बाद साम्राज्ञी ने पूछा कि क्या कोई बच्ची जर्मनी राष्ट्रगान सुना सकती है। मेरी माँ को छोड़कर वह किसी को याद न था। मेरी माँ ने उसे शुद्ध जर्मन उच्चारण के साथ सुंदर ढंग से सुनाया। साम्राज्ञी ने बच्ची से कुछ इनाम मांगने को कहा। बच्ची चुप रही। बार बार आग्रह करने पर वह बोली, महारानी जी, क्या जो कुछ मैं मांगूं आप वह देंगी? साम्राज्ञी ने उत्तेजित होकर कहा, बच्ची, मैं साम्राज्ञी हूँ, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। तुम जो चाहो मांगो। इस पर मेरी माता ने कहा, महारानी जी, यदि आप सचमुच वचन पर दृढ़ हैं तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि अब आगे से इस प्रदेश में सारा काम एकमात्र फ्रेंच भाषा में हो, जर्मन भाषा में नहीं। तो यहाँ पता चलता है कि जो गृह स्वामिनी की माँ थी, उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि वो अपने ही प्रदेश में रहते हुए अपनी ही भाषा नहीं बोल पा रही थी, कि उनकी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था क्योंकि वह जर्मनी के अधीन था। और जब उन्होंने साम्राज्ञी से कहा इनाम के रूप में कि वह यह चाहती हैं कि अब आगे से इस प्रदेश में सारा काम एकमात्र फ्रेंच भाषा में हो, जर्मन भाषा में नहीं, तो यहाँ पता चलता है कि वह अपनी भाषा से कितना अधिक प्रेम करती थी। इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर साम्राज्ञी पहले तो आश्चर्यचकित रह गई, किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठी। वो बोली, लड़की, नेपोलियन की सेनाओं ने भी जर्मनी पर कभी ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया था जैसा आज तूने शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य पर किया है। साम्राज्ञी होने के कारण मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, पर तुम जैसी छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी महारानी को आज पराजय दी है, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। जर्मनी जो अपने बाहुबल से जीता था, उसे तूने अपनी वाणी मात्र से लौटा दिया है। मैं भली भांति जानती हूँ कि अब आगे लॉरेन प्रदेश अधिक दिनों तक जर्मनी के अधीन न रह सकेगा। यह कहकर महारानी उदास होकर वहाँ से चली गई। गृह स्वामिनी ने आगे कहा, डॉक्टर रघुवीर, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। हम फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान अपनी भाषा को देते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं है। हमें अपनी भाषा मिल गई तो आगे चलकर हमें जर्मनी से स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई। आप समझ रहे हैं ना? तो इस पाठ के उद्देश्य से लेखक ने यही कहना चाहा है कि हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए, क्योंकि अगर जो मनुष्य है, मनुष्य को अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी खुशी निहित होती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा बोलते हुए अपमानित महसूस करता है, वह अपने देश के लिए कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि एक महान साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि अंग्रेजी पढ़ के जद भी सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहते हीन के हीन। कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत अधिक गुणवान समझते हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि आपको अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है तो आप बिल्कुल हीन व्यक्ति, आपकी जो श्रेणी है वो बिल्कुल हीन व्यक्तियों की तरह होती है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। डॉक्टर रघुवीर कहाँ रुके हुए थे? इसका आंसर है फ्रांस। सेकंड, जिनकी अपनी मातृभाषा नहीं होती फ्रेंच, उन्हें फ्रेंच लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर है बर्बर। नेक्स्ट, गृह स्वामिनी की माँ ने जर्मन राष्ट्रगान गाकर सुनाया। फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान किसे देते हैं? तो इसका आंसर है अपनी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से हमें फ्रेंच लोगों के बारे में क्या पता चलता है? तो इस कार्य को आप स्वयं करेंगे। आपको पूरा पाठ समझाया गया है, इसी के अनुसार आप देखेंगे कि इसमें जो फ्रेंच लोग हैं उनके बारे में आपको क्या पता चलता है। जैसे कि वह अपनी मातृभाषा से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसी तरह से आप इसमें से छांटकर अन्य वाक्य भी लिखेंगे। नेक्स्ट है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन आंसर्स के लास्ट आंसर में दिया जाएगा। नेक्स्ट, भाषा बोध। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए।
तो इसमें समय का सामयिक, उत्सुकता उत्सुक, प्रयत्न प्रयत्नशील, उत्साह उत्साहित, नियम नियमित, श्रेष्ठता श्रेष्ठ। सेकंड क्वेश्चन है शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो इसमें पहला है बर्बर, सेकंड साम्राज्ञी, संबंध, अप्रत्याशित, नेक्स्ट भाषा, जर्मनी, पंक्तिबद्ध और स्वतंत्रता। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ बताइए। पहला है विधि का विधान, इसका अर्थ है ईश्वर द्वारा रचित। नेक्स्ट कसर रह जाना, कमी रह जाना, बाल बाल बचना, किसी संकट या मुश्किल से बचना, जौहर दिखाना, वीरता दिखाना, कसौटी पर कसना, अच्छी तरह परखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नीचे दुनिया के कुछ अद्भुत आश्चर्य दिए गए हैं, उनके नाम और यह कहाँ स्थित है बताइए। तो यह कार्य आप स्वयं नेट की सहायता से करेंगे। अब मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्ची डॉक्टर रघुवीर से लिफाफा खोलने की जिद क्यों कर रही थी। इसका आंसर है बच्ची डॉक्टर रघुवीर से लिफाफा खोलने की जिद इसलिए कर रही थी क्योंकि वह भारत की भाषा की लिपि देखना चाहती थी। नेक्स्ट गृह स्वामिनी ने डॉक्टर रघुवीर से क्या कहा। गृह स्वामिनी ने डॉक्टर रघुवीर से कहा कि हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए। लॉरेन प्रदेश में फ्रेंच का चलन वापस कैसे आया। तो गृह स्वामिनी की माँ के कारण। नेक्स्ट साम्राज्ञी ने जाने से पहले उस लड़की से क्या कहा। साम्राज्ञी ने जाने से पहले उस लड़की से कहा कि एक छोटी सी लड़की ने महारानी को पराजित कर दिया। नेक्स्ट इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव अपनी भाषा से प्रेम और उसका सम्मान करना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है डॉक्टर रघुवीर फ्रांस में कहाँ रुकते थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर रघुवीर फ्रांस के एक राजवंश के परिवार के यहाँ रुका करते थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्ची क्या देखने के लिए उत्सुक हुई और क्यों। इसका आंसर है बच्ची डॉक्टर रघुवीर का लिफाफा देखने के लिए उत्सुक हुई क्योंकि वह जानना चाहती थी कि भारत की भाषा की लिपि कैसी है। नेक्स्ट गृह स्वामिनी ने खाने की मेज पर डॉक्टर रघुवीर से क्या कहा। इसका आंसर है गृह स्वामिनी ने खाने की मेज पर डॉक्टर रघुवीर से कहा कि आगे से वह कहीं और रहा करें क्योंकि जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं होती ऐसे लोगों से वे कोई संबंध नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन गृह स्वामिनी ने अपनी माँ के बारे में क्या बताया। इसका आंसर है गृह स्वामिनी ने अपनी माँ के बारे में यह बताया कि उन्होंने किस प्रकार अपनी फ्रेंच भाषा को अपनी वाणी के प्रभाव से जर्मनों से मुक्त कराया और जर्मनी की साम्राज्ञी को अपनी भाषा का महत्व बताते हुए यह समझाया कि राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। जो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 85 पर है उसमें भी यही आंसर आएगा। अब जो करिकुलर असेसमेंट फर्स्ट ये उसके प्रश्नोत्तर और उसकी एक्सरसाइज है। तो इसमें सभी आपकी बुक में से पिछले अध्यायों में से दिया गया है। सिर्फ पहला प्रश्न आपकी बुक में से नहीं है जिसका आंसर आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में स्वयं छाटेंगे क्योंकि ये आपको पहले करा दिए जा चुके हैं। पहला प्रश्न है इसमें परिवर्तन के समान गतिमय का क्या अर्थ है। इसका आंसर है परिवर्तन के समान गतिमय होने का अर्थ है कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। जिस प्रकार परिवर्तन सदैव होता रहता है उसी प्रकार हमें सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है।
इसमें आप थर्ड लाइन में क्योंकि ये अच्छी यादें, जहाँ लिखा है अच्छी यादें, आप इसे काट देंगे, यहाँ लिखेंगे आप क्योंकि ये बुरी यादें या घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी, इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। जिस प्रकार परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सदैव बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये सभी एक्सरसाइज आपके पिछले अध्यायों में से ही दी गई हैं। तो इसमें पहला है बूंद कहाँ जाकर गिरी, इसका आंसर है सीप। सेकंड, अंबुज क्या खेलना चाहता था, क्रिकेट। किसे अस्पताल लाया गया, वैभव को। होमी जहांगीर भाभा का जन्म कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1909 को। महेश्वर के रुमाल से क्या निकला, रोटी। नेक्स्ट है सही कथन पर सही, गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी, सही। दादाजी कचरे में से आलपीन के टुकड़े बीन रहे थे, गलत। TIFR की स्थायी इमारत का शिलान्यास 1954 में हुआ, गलत। नेक्स्ट, अंबुज की गेंद लगने से टीवी टूट गया था, गलत। यह सत्य नहीं है कि व्यक्ति समाज की उपज है, गलत। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक कच्ची सड़क है, गलत। नेक्स्ट, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। इसमें है महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था। मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है। सभी भावनाओं से श्रेष्ठ भावना एक ही है। यहाँ हमने बस की सवारी का आनंद लिया, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। नेक्स्ट है, इसमें है एक बूंद कविता का भावार्थ लिखिए। अवगुणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, लिखिए। हमारे देश में गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एक अनुच्छेद लिखिए। फोर्थ है हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्यों, एक अनुच्छेद लिखिए। तो यह कार्य भी आप स्वयं करेंगे, क्योंकि यह आपको पिछले अध्यायों में समझाया जा चुका है। नेक्स्ट, भाषा बोध। निम्नलिखित शब्द वाक्यों से संबंधवाचक शब्द छांट कर लिखिए। इसमें पहला है मैं आपके साथ बाहर खेलने चलूँगा, तो इसमें के साथ। नेक्स्ट, हमें पवन की तरह मलय बनना चाहिए, की तरह। सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए, के समय। मैं परीक्षा उपरांत कान्हा अभयारण्य घूमने के लिए जाऊंगा, उपरांत। ईमानदारी और परिश्रम के अलावा कोई चारा नहीं है, इसमें के अलावा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द रचना कीजिए। तो इसमें प्र प्लस संग प्रसंग, हम प्लस राह हम राह, उप प्लस कार उपकार, अव प्लस गुण अवगुण, नि प्लस डर निडर। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला शब्द है अचर, जिसका अर्थ है स्थिर। अजर, इसका अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो। अनल, आग। अनिल, हवा। तो इन शब्दों को आप वाक्यों में स्वयं प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द हैं आग और अनल। अनुपम, अलौकिक, सुंदर। आभूषण, गहना, अलंकार। उद्यान, उपवन, बागीचा। पर्वत, पहाड़, गिरी। संसार, जग, दुनिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें अपेक्षा, उपेक्षा। अनुज, अग्रज। नम्र, घृष्ट। जन्म, मृत्यु। सदाचारी, दुराचारी। उपयोगी, अनुपयोगी। सुलभ, दुर्लभ। धनी, निर्धन। तो इस कार्य को आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।